शेयर मार्केट में 14 अक्टूबर को तेजी लौट आई। सेंसेक्स और निफ्टी अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। हफ्ते के आखिरी दिन मार्केट खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी रॉकेट बन गए, लेकिन दोपहर के बाद तेजी थोड़ी कम हो गई और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 684 अंक यानी 1.2% चढ़कर 57,919 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 171 अंक यानी करीब 1% के उछाल के साथ 17,185 अंक पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों के शेयरों में देखने को मिली। दिग्गज शेयरों में इन्फोसिस के स्टॉक में सबसे ज्यादा 4.2% की तेजी आई। इसके बाद HDFC में 3.76% का उछाल आया। HDFC का शेयर भी 2.91% चढ़कर बंद हुआ। HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर में 2.17% का उछाल आया। ICICI बैंक के शेयर 2.16% चढ़कर बंद हुए। इससे पिछले दिन यानी 13 अक्टूबर को मार्केट में आई गिरावट की कुछ हद तक भरपाई हो गई। हालांकि बाजार खुलने के पहले से तेजी का अनुमान था। इसकी वजह ये थी कि 13 अक्टूबर को अमेरिकी मार्केट में जबरदस्त तेजी आई थी। अमेरिका में इन्फ्लेशन के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा रहने के बावजूद ये तेजी आई। इसकी वजह शॉर्ट कवरिंग बताई जा रही है। इसका असर शुक्रवार को इंडिया सहित एशियाई बाजारों पर देखने को मिला। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1000 अंक तक उछल गया था। इससे BSE का मार्केट कैप बढ़कर 273.82 लाख करोड़ रुपए हो गया। शुक्रवार को आई इस तेजी की वजह से इन्वेस्टर्स की संपत्ति करीब 4 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। दिन में एक समय सेंसेक्स 1169 अंक यानी 2.06% के उछाल के साथ 58,417 अंक पर पहुंच गया था। निफ्टी भी 325 अंक यानी 1.91% मजबूती के साथ 17,337 अंक के हाईएस्ट लेवल को टच कर गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि मार्केट में आई इस तेजी की वजह क्या है। 13 अक्टूबर को अमेरिकी शेयर बाजारों में पिछले 6 सत्रों से गिरावट के सिलसिले पर ब्रेक लग गया। डाउ जोन्स और नेस्डैक में शानदार तेजी आई। डाउ 2.8% उछल गया। नेस्डैक भी 2.2% की मजबूती के साथ बंद हुआ। हालांकि अमेरिका में इन्फ्लेशन के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा आए हैं, इसलिए इस रैली की वजह का पता लगाने की कोशिश एनालिस्ट कर रहे हैं। माना जा रहा है कि शॉर्ट कवरिंग इसकी वजह हो सकती है। क्रूड ऑयल की कीमतों में इस हफ्ते नरमी आई है। लगातार 2 हफ्ते चढ़ने के बाद क्रूड में नरमी राहत की खबर है। ब्रेंट क्रूड का प्राइस $95 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। ये इंडिया के लिए अच्छी खबर है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड में उछाल का असर सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ता है। पहले ही इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 के करीब बनी हुई हैं। ऐसे में सरकार के पास इनकी कीमतें बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। इसकी वजह ये है कि कीमतें बढ़ाने से इन्फ्लेशन को काबू करने में दिक्कत आएगी। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियाना जॉर्जीवा ने इंडियन इकोनॉमी को अंधेरे के बीच उम्मीद की किरण बताया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की सालाना बैठक के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में IMF के मैनेजर ने कहा कि निराशा के इस माहौल के बीच इंडिया को ब्राइट स्पॉट कहना ठीक होगा। इसकी वजह ये है कि ये तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। मुश्किल वक्त में भी इसने ग्रोथ दिखाई है। वहीं दूसरी तरफ अब तक आए दूसरी तिमाही के नतीजे, खासकर IT कंपनियों के नतीजे अच्छे रहे हैं। देश की टॉप IT कंपनियां TCS, इन्फोसिस, विप्रो और HCL टेक्नोलॉजीज ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। अब तक उनके बिजनेस पर अमेरिका और यूरोप में मंदी का ज्यादा असर नहीं दिखा है। कंपनियों के प्रबंधन ने कहा है कि वे मुश्किल हालात को देखते हुए सावधानी बरत रही है। शुक्रवार को इन्फोसिस के शेयरों में जबरदस्त उछाल दिखा। मार्केट खुलते ही कंपनी के शेयरों में उछाल दिखा। दिन में कंपनी के शेयर 5% की तेजी के साथ 1490 रुपए पर चल रहे थे। TCS के शेयरों में भी 0.83% की तेजी दिखी। HCL टेक्नोलॉजीज का शेयर 2.8% मजबूत चल रहा था। विप्रो में 1.15% का उछाल था। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी यहाँ पैसा लगाने की कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।